एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राज्य होता था कुमकुमपुर। वहाँ के राजा भानु प्रताप के बेटे विक्रम प्रताप शादी के लायक हो गए थे, लेकिन राजा और रानी को एक सही और समझदार लड़की नहीं मिल रही थी अपने बेटे के लिए, जो उनके बेटे के साथ साथ राजमहल और राज्य कार्य को भी अच्छे से संभाले। कुमकुमपुर एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। सब वहाँ बहुत खुशी से रहते थे और ये सब वहाँ के राजा रानी के अच्छे होने की वजह से ही था। राजा रानी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। वो हमेशा ऐसे काम करते अपने राज्य में जिससे सभी को खुशी मिले, कोई दुखी ना रहे। इसीलिए ये राज्य दूर दूर तक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। एक दिन राजा रानी बात कर रहे होते हैं अपने गार्डन में। तभी रानी राजा से बोलती है, महाराज, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई इस राज्य की सेवा करते करते, अपनी प्रजा का ध्यान रखते रखते। मैं चाहती हूँ हमारी जो बहू आए वो भी हमारे राज्य का ऐसे ही ध्यान रखे, ऐसे ही पूरे राज्य को अपना घर समझकर इसकी रक्षा करे, चाहे हम रहें या ना रहें कल। मैं भी यही चाहता हूँ महारानी, पर लेकिन इतनी समझदार और अच्छी कन्या कहाँ मिलेगी आजकल के समय में। कार्य तो बहुत मुश्किल है, पर हमको ढूंढनी पड़ेगी एक ऐसी राजकुमारी। सुनो, आज मैं अपने एक मित्र के यहाँ जा रहा हूँ उसकी बेटी को देखने। देखते हैं उसकी बेटी हमारे राज्य के लिए ठीक रहेगी या नहीं। ठीक है महाराज, ध्यान से जाइएगा, अपना ध्यान रखना। और फिर राजा निकल जाते हैं अपने मित्र के यहाँ उसकी बेटी को देखने। पर जब वो वहां जाते हैं और अपने मित्र की बेटी से मिलते हैं तो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं होती जैसी उनको अपनी बहू चाहिए थी। और फिर निराश मन से राजा वापस अपने घर आ जाता है। वापस आते ही रानी उससे पूछती है, क्या हुआ महाराज, आप इतने दुखी क्यों हो? क्या आपको लड़की पसंद नहीं आई? रानी, हमें जैसी बहू चाहिए थी वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। पता नहीं कब वो समय आएगा जब हमारे बेटे के लिए हमें सही लड़की मिलेगी और हमारे घर में भी खुशियां आएंगी। क्या हमारे बेटे की कभी शादी ही नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। महाराज, अब समय आ गया है, हमें अपनी गुरुमाँ के पास जाना ही होगा। जब जब हम पर संकट की घड़ी आई है, उन्होंने हमेशा हमें बचाया है उस संकट से और सही रास्ता दिखाया है। चलिए हम उनके पास ही चलते हैं अब। मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को ढूंढने में वो हमारी मदद जरूर करेंगी। और फिर वो दोनों अपनी गुरुमाँ के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पहले तो वो दोनों गुरुमाँ को प्रणाम करते हैं और उनको अपनी सारी परेशानी बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद गुरुमाँ कहती हैं, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे राज्य के लिए सही लड़की बहुत ही जल्दी तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन कब गुरुमाँ? हम तो ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, हमें कोई लड़की ही नहीं मिल रही और हमको कैसे पता चलेगा कि ये वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए गुरुमाँ। तो सुनो रानी, मैं महाराज को बीमार बना देती हूँ अपने जादू से और मैं आपको जादुई सैंडल देती हूँ। आप उस जादुई सैंडल को लेकर नदी के किनारे बैठ जाना और जो भी लड़की आके आपकी मदद करे उसको ये सैंडल दे देना। वही लड़की तुम्हारे राज्य का उद्धार करेगी और तुम्हारे घर की बहू बनकर आएगी। और फिर गुरुमाँ राजा को अपने जादू से बीमार बना देती है और फिर रानी महल की तरफ चली जाती है और राजा नदी के पास एक पेड़ के नीचे ही बैठ जाता है पास में। और उसके सैनिक भी उसके पास ही खड़े होते हैं थोड़ी दूरी पर, जो राजा पर लगातार नजर बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ पास के गांव में कोयल नाम की एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, तो वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी एक बहन भी थी जो कि उसकी सगी बहन नहीं थी। वो दोनों माँ बेटी मिलकर कोयल पर बहुत अत्याचार करते, उसको बहुत सताते, उससे घर का सारा काम करवाते और उसको ठीक से खाना भी नहीं दिया करते थे। तो उसी दिन कोयल की माँ उसको बुलाती है और कहती है, सुन,
इधर आ, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? ऐसे घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब तुमको जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी है और नदी किनारे कपड़े धोकर लाने हैं हमारे। कुछ भी काम नहीं करती तू, कामचोर कहीं की। बहुत आराम कर लिया तूने, अब हम तुझे बिठाकर नहीं खिलाएंगे, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ, मैं कैसे करूंगी इतना सब? मुझे जंगल में जाने से डर लगता है और वो बहुत दूर भी है यहाँ से। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर सकती तो निकल जा मेरे घर से। यहाँ कामचोरों की कोई जगह नहीं है। और फिर वो सारे कपड़े उसको भर के दे देती है और कोयल निकल पड़ती है जंगल की तरफ। पहले तो वो लकड़ियां काटती है, उनको इकट्ठा करती है एक जगह, फिर नदी के पास जाके कपड़े धोने लगती है। तभी वो देखती है कि पेड़ के पास एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ा है और वो पानी मांग रहा है। और वो वहां जाती है और बोलती है, आप यहाँ पर घायल कैसे पड़े हैं? आपका घर कहाँ पर है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? और फिर वो उसकी खूब सेवा करती है, उसको ताजे ताजे फल खिलाती है, पानी देती है, उसकी मदद करती है। ये सब देखकर बूढ़े व्यक्ति के भेष में वो राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है उसकी सेवा से, और वो उसको एक जादुई सैंडल देता है और बोलता है, हम जल्द ही मिलने आएंगे और जब हम तुमसे मिलें तुम हमको ये सैंडल दिखा देना, मैं तुमको पहचान जाऊंगा। और उसके बाद वो अपने कपड़ों का टोकरा उठाती है और लकड़ियां भी ले लेती है और पहुंच जाती है अपने घर। और दूसरी तरफ राजा भी ये खुशखबरी रानी को देता है कि हमें जैसी लड़की चाहिए थी वो मिल गई है। मैं उससे ही मिलके आ रहा हूँ। उसमें बिल्कुल तुम्हारे ही जैसे दया भाव हैं, शांत मन है और वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है। वही बनेगी हमारे राजघराने की बहू। उससे अच्छी लड़की हमारे राज्य के लिए कोई हो ही नहीं सकती। वहीं कोयल की माँ उसके हाथ में उस जादुई सैंडल को देख लेती है और उससे बोलती है, ये किसका चुरा लाई? पूरी नाक कटा देगी तू तो हमारी, जीने भी नहीं देगी हमको तू समाज में। तभी वो सारी बात अपनी माँ को बता देती है और उसकी बात को सुनकर उसकी माँ के मन में लालच आ जाता है। और तभी राज्य में खबर आती है कि जिसके पास भी जादुई सैंडल है, कुमकुमपुर के महाराज उसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो कोयल से सैंडल छीन लेती है और मन ही मन सोचती है, अब तो रानी मेरी ही बेटी बनेगी। आने दे राजा को, मैं इस कोयल को बंद कर दूंगी और इसको रानी नहीं बनने दूंगी। और तभी उसकी सौतेली बहन वहां आ जाती है और बोलती है, तेरी जैसी भिखारन पर इतनी सुंदर सैंडल जचती नहीं, ये तो मैं ही पहन कर जाऊंगी राजा के आगे और रानी बनूंगी। इस पर कोयल बोलती है, ये तो मुझे दिया था उन्होंने, ये मेरा है, मुझ पर कृपा करो, मुझसे मत लो ये। पर माँ बेटी मिलकर उससे वो सैंडल ले लेती हैं और उसको घर के काम में लगा देती हैं और बहुत डांटती है उसको उसकी माँ। और इधर राजा रानी उसके घर आते हैं और बोलते हैं, हमको पता चला है हमारा दिया हुआ जादुई सैंडल आपकी बेटी के पास है। हम आपकी बेटी से मिलकर उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तभी वो अपनी बेटी को बुलाती है और बोलती है, देखो तुम्हारा हाथ मांगने कौन आया है। राजा देखकर पहचान जाता है, ये तो वो लड़की नहीं है जिसने मेरी मदद करी थी। राजा बोलता है, क्या आपके घर में यही एक लड़की है? जी हाँ, यही है। देखिए आपका दिया हुआ सैंडल भी मेरी बेटी के पास ही है। तभी राजा की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो पौधों को पानी दे रही होती है बाहर। वो बोलता है, जरा आप अपनी इस बेटी को बोलिए कि वो ये सैंडल पहन के दिखाए। और वो सैंडल नहीं आता उसकी बेटी के। फिर राजा कोयल के पास जाता है और बोलता है,
वो ये सैंडल पहन के दिखाए। और वो सैंडल उसके आ जाता है। और फिर रानी बोलती है, तुम ही हो हमारी बहू, अब तुम हमारे महल की, हमारे राज्य की रानी हो। और वो कोयल को अपने साथ अपने महल ले जाते हैं और उसकी सौतेली माँ और बेटी देखते रह जाते हैं उसको। उसके बाद राजा रानी बहुत धूमधाम से कोयल और अपने बेटे विक्रम प्रताप की शादी करते हैं और कोयल बहुत ही अच्छा राज्य चलाती है और एक बहुत ही अच्छी रानी बनती है और राजमहल में खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमको कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसी ही और मज़ेदार और जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लो। बाय बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।